हाय गाइस, आप देख रहे हैं रेसिपीज टू लाइक। आज हम सोयाबीन कीमा की रेसिपी बनाएंगे। जो लोग मेरी तरह पहले नॉन वेजिटेरियन थे अब वेजिटेरियन हो गए हैं, उनके लिए ये परफेक्ट ट्रीट हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और टेस्टी सब्जी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ 2 कप लिया है सोयाबीन चंक्स का, इसे हमने धो लिया है। यहाँ पर 4 कप पानी रख दिया है उबालने के लिए, या फिर इतना पानी लीजिए कि जिसमें हमारे सोयाबीन पूरी तरह उसमें डूब जाए। जब पानी में उबाल आ जाएगा तब हम इसमें अपने सोयाबीन डाल देंगे और नीचे गैस को बंद करके इसे ढक्कन लगाकर ऐसे ही 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब इसके बाद इन्हें पानी में से निकाल देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। ये अभी भी थोड़े से गर्म है। इनके ऊपर हम लोग पानी डाल देंगे, इन्हें धो लेंगे और इन्हें निचोड़ कर अलग रख लेंगे इस तरीके से, और ये गंदा पानी फेंक देंगे। अब बारी आती है हमारे सोयाबीन चंक्स को ग्राइंड करने की। इसके लिए लेंगे हम एक चॉपर में थोड़ा थोड़ा करके सोयाबीन डाल देंगे और इसे चॉप कर लेंगे। जितना बारीक हो सके उतना बारीक चॉप कर लेंगे। तो ये हमारे सोयाबीन चंक्स चॉप हो गए। ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। इसी तरीके से हम लोग सारा सोयाबीन चॉप कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और सारा फिर निकाल कर हम एक बाउल में जमा कर लेंगे। अब एक मोटे तले वाली कढ़ाई हम ले लेंगे। इसमें 3 से 4 टेबलस्पून हम तेल डालेंगे। जी हाँ, इसमें तेल काफ़ी लगता है, तभी ये टेस्टी बनेगा। नहीं तो ये बिल्कुल ड्राई ड्राई जैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता खाने में। तेल जब गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे आधा चम्मच अजवाइन का, और साथ ही डालेंगे आधा चम्मच ज़ीरा। कुछ सेकंड्स के लिए धीमी आंच पर जब ज़ीरा और अजवाइन क्रैकल हो जाए उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। ये 3 बारीक कटे हुए प्याज हैं। 2 से 3 तेज पत्ते भी डाल दीजिए तेल में। हम इस प्याज को सुनहरा होने तक तलेंगे, बीच बीच में चलाते हुए। आंच को आप मीडियम टू हाई रख सकते हैं तलते समय, शर्त है आप इसे छोड़ कर न जाए। अभी प्याज हमारे सुनहरे हो गए हैं। डाल देंगे उसमें हम 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, और 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें। अब इसे हम धीमी आंच पर सौते करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 मिनट तक। साथ ही इसमें हम बटर भी डालेंगे। 2 टेबलस्पून हम यहाँ पर इसमें बटर डाल रहे हैं। बटर डालने से तो इसका टेस्ट सच्ची दूसरे लेवल का ही हो जाएगा। अब प्याज लहसुन सौते करना हो गया। ग्रेवी को थिक बनाने के लिए एक उबला हुआ आलू इस तरीके से कद्दूकस करके इसके अंदर हमें डालना होगा। आलू को भी प्याज लहसुन के साथ इस तरीके से थोड़ी देर तक, करीब 1-2 मिनट, ज़्यादा नहीं, इतनी देर तक सौते कर लेंगे धीमी आंच पर, लगातार चलाते हुए, क्योंकि आलू उबला है नीचे चिपक सकता है। अब मसाले की बारी। 1 चम्मच गरम मसाला, 2 से 3 लौंग। अगर आपको लगता है लौंग मुंह में आ जाएगा तो इसका पाउडर बना के डाल दीजिए। दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच। ये है 1/4 चम्मच हरी इलायची का पाउडर। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें शेज़वान सॉस। अगर आपको देखना है घर में आप शेज़वान सॉस कैसे बना सकते हैं तो लिंक ऊपर आ रहा है, क्लिक कर सकते हैं आप उस पर। इससे हमारा सोया कीमा और चटपटा हो जाएगा। अब धीमी आंच पर ही हम इस तरीके से सारे मसालों को लगभग 1 मिनट के लिए भून लेंगे, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक भरा हुआ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और ज़्यादा तीखा भी नहीं बनता। आधा चम्मच डाल दिया हमने सौंफ पाउडर। 1 चम्मच है ये धनिया का पाउडर, और 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। अब फिर से मसाले को हम लगभग 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून दही। दही डालने के बाद इसे चला लेंगे, और जब दही और मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ब्लेंड हो जाए, इसके बाद जो हमने सोयाबीन चॉप करके रखा था उसे इसके अंदर डाल देंगे। अब सोयाबीन और मसाले को हम अच्छी तरह मिक्स करते हुए सौते कर लेंगे धीमी आंच पर। धीमी आंच पर इसलिए क्योंकि सोयाबीन भी नीचे तले में चिपक सकता है, तो नीचे से उठा उठा कर घुमाते हुए इसे सौते करेंगे। बीच में 1 कप मटर भी डालेंगे इसके अंदर। फ्रेश मटर डाल देंगे या फ्रोज़न भी चलेगा। करीब 5 से 7 मिनट तक सौते कर लेने के बाद इसमें डाल देंगे 1 कप टमाटर की प्योरी।
अब प्योरे को सोयाबीन के साथ तब तक पकाएंगे, तब तक घुमाएंगे जब तक ये ड्राई ड्राई ना हो जाए, आपको लगे कि ये टमाटर बिल्कुल सूख गया है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसमें पानी डालेंगे, 2 से 3 कप हम इसमें पानी डाल देंगे और बस इसके बाद इसे हम ढक्कन लगा लेंगे और लो से मीडियम आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे लगभग 10 से 12 मिनट तक। इसके बाद ढक्कन उठा के आप नमक और कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये मटर सोया कीमा की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप यहाँ नए हैं तो चैनल को लाइक कर सकते हैं बेल आइकन दबाकर, या आप हमें रेसिपीज़ योर लाइक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।